नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या किराना की दुकान में रोज़ आइटम जो डेली बिकता है वो कौन कौन सी आइटम है। 40 ऐसे आइटम नोट किए हुए मैंने जो आपके रोज़ बिकेंगे। रोज़ किराना की दुकान में जो डेली बिकने वाली चीज़ें हैं उनमें 40 आइटम ऐसे हैं जो अभी आप लोगों के सामने मैं पेश करने वाला हूँ। उस 40 आइटम को मैंने एक कॉपी में नोट किया हुआ, क्योंकि एक एक आइटम क्या पता मैं भूल जाऊं, तो पहले से मैंने उसको कॉपी में नोट कर लिया है। एक एक आइटम करके आप लोगों के सामने पेश करता हूं। देर ना करते हुए वीडियो करता हूं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले लिया है मैंने ब्रेड। ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो पूरी इंडिया में हर जगह बिकती है, हर जगह बिकती है और डेली बिकने वाली आइटम है। अगर किराना की दुकान है तो ब्रेड आपको रखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आता है दूध। दूध भी डेली बिकता है। ब्रेड और दूध सबसे ज़्यादा तो सवेरे सवेरे ही बिकते हैं, वैसे दोपहर में भी बिकते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 50% तो ये सवेरे ही निकल जाते हैं। तो ब्रेड और दूध दो आइटम मैंने आप लोगों को बता दी जो डेली यूज़ में चीज़ें होने वाली हैं। तीसरा है अंडे। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे अंडे नहीं बिकते, लेकिन 90% जगह पे अंडे इंडिया में बिकते हैं और हर जगह डेली अंडे बिकते हैं। प्रॉपर अंडे बिकते हैं और डेली बिकते हैं। तो तीसरा आइटम अंडा है। जो मेरा भाई नई दुकान करना चाहे वो अंडा भी रखना ज़रूर। 4 नंबर पे लिखा है मैंने दालें। दालें बहुत वैरायटी आती है, मूंग मिश्री राजमा चना, पता नहीं बहुत तरह की दालों की किस्में हैं। हर दाल आपको रखनी है और दालें डेली बिकने वाली चीज़ें हैं। तो जो कोई किराना की दुकान करना चाहता है, दालें सबसे मेन चीज़ है। दालें तो खैर किराना की दुकान में ये भी डेली बिकेंगी आपकी। जो आपकी सेल होगी आपके एरिया के हिसाब से आपको पता चल जाएगा दुकान करने के बाद। उसके हिसाब से आप दाल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं कि मेरे पास ये दाल ज़्यादा होनी चाहिए और ये कम होनी चाहिए। मतलब जो ज़्यादा बिकेगी वो ज़्यादा होगी। 5 नंबर पे आता है चावल। चावल की भी बहुत वैरायटी आती है, बहुत अलग अलग वैरायटी के चावल होते हैं। तो चावल भी आप रखोगे, डेली बिकने वाली चीज़ों में चावल भी आता है। और कई तरह की वैरायटी आती है। सस्ते 25 रुपये से स्टार्ट हो जाता है चावल बिकना, और ऊपर तो कितना ही ले लो 150-200 रुपये तक। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 रुपये तक का, मतलब जो डेली क्वांटिटी में डेली में रूटीन में बिकने वाली चीज़ें हैं वो यही है। 25 से लेके 100 के बीच का चावल आपको एवरेज में बिकता रहेगा। 40-50 का तो दबा के ही बिकता है। 90% तो बिकता ही 40 और 50 के बीच का है। ठीक है, तो ये नंबर था 5। 6 नंबर ले लेता हूँ आटा। आटा हालांकि बहुत महंगा हुआ पड़ा है, लेकिन खाना तो है सबको, तो आटा भी डेली बिकने वाली चीज़ों में आता है। आटा भी आपको रखना है नई दुकान करने की सोच रहे हैं तो। 7 नंबर पे मैं ले लेता हूँ सूजी को। सूजी भी डेली रूटीन में बिकने वाली आइटम है। सूजी को भी आप किराना की दुकान में रखना, लेकिन एक काम करना, अगर नई दुकान कर रखी है तो सूजी को थोड़ा कम क्वांटिटी में रखना, क्योंकि सूजी जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा दोस्तों, 8 नंबर पे ले लेता हूँ मैं तेल को। तेल में सरसों का तेल है, तिल का तेल है, रिफाइंड है, ये सभी आगे तेल में। लेकिन सबसे ज़्यादा रिफाइंड और सरसों का तेल बिकेगा। तिल का तेल थोड़ा कम बिकता है, लेकिन डेली रूटीन में जो बिकने वाली चीज़ें, आज उसी की वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो डेली रूटीन में सरसों का तेल और फॉर्चून रिफाइंड, कोई भी कंपनी का रिफाइंड हो, फॉर्चून सफोला हो, कोई भी कंपनी का है, डेली बिकने वाली चीज़ों में सरसों का तेल और रिफाइंड। 8 नंबर पे था ये। 9 नंबर पे ले लेता हूँ मैं घी। एक देसी घी आता है, एक डालडा घी आता है, दोनों बिकेंगे, डेली बिकती है दोनों। तो घी भी आपको रखना है। घी की बहुत वैरायटी आती है, देसी घी की भी और डालडा की भी। तो देसी घी और डालडा जो आपके एरिया में जो सी डिमांड है वही आपको रखना पड़ेगा। अब 10 नंबर पे है नमक। नमक भी एक ऐसी चीज़ है डेली बिकेगी, जो डेली, ये चीज़ें वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं जो डेली बिक रही है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल दुकान और मेरे पास ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझसे ये चीज़ें डेली बिक रही हैं। तो हर एक आदमी की यही, मतलब सभी को खाना पीने की चीज़ें सबको चाहिए, तो सबकी बेसिक सी एक नॉर्मल होता है सबका कि भाई हमें भी यही चाहिए। हम सबको एक ही जैसा खाना वगैरह सब एक ही यूज करते हैं। 11 नंबर पे आ जाता हूँ। 11 नंबर पे है सर्फ। कोई भी कंपनी का सर्फ रख लो आप, मैं किसी का नाम नहीं बोलता क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन सर्फ सबसे ज़्यादा बिकेगा। जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता है वो सर्फ आप रखो। डेली रूटीन में बिकने वाली चीज़ें हैं। छोटा सर्फ 10 रुपये का भी बिकेगा, आधी किलो में भी बिकेगा, 1 किलो में भी बिकेगा। 5 किलो में बहुत कम बिकता है, कोई कोई कस्टमर आता है, लेकिन डेली में 1 kg, आधी kg और 10 रुपये का सर्फ डेली बिकेगा। 12 नंबर पे आ जाता हूँ मैं साबुन। कपड़े धोने का साबुन है, बर्तन धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, डेली बिकेंगी। तीनों ही बिकेंगी और डेली, एक भी नहीं, तीनों ही डेली बिकने वाली चीज़ें हैं। 13 नंबर पे आ जाता हूँ मैं पेस्ट।
पेस्ट में कोई भी पेस्ट लगा लो आप, किसी भी कंपनी की लगा लो, फिर मैं वही बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पेस्ट डेली बिकेंगी। छोटी पेस्ट भी रखनी है आपको, 100 ग्राम में भी रखनी है और 200 ग्राम में भी रखनी है, बड़ी भी रखनी है और स्कीम वाली भी रखनी है, डेली बिकेगी पेस्ट भी आपकी। पेस्ट थी 13 नंबर पे। अब 14 नंबर पे आ जाता है बेसन। बेसन आपका डेली बिकेगा, खुला भी रखो और पैकेट में भी रखो। खुला भी डेली बिकता है और पैकेट में भी डेली बिकने वाली आइटम है, तो बेसन भी आपको रखना पड़ेगा। 15 नंबर पे है चीनी, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीनी तो दुकान की, किराना की दुकान की रीढ़ की हड्डी होती है, चीनी के बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो चीनी भी आपकी डेली बिकने वाली आइटम है, चीनी को भी रखना पड़ेगा आपको। ये तो सबसे मेन आइटम है दुकान की। 16 नंबर पे आ जाता है मसाले। गरम मसाला, हल्दी, जीरा, धनिया, छोले मसाले, सब्जी मसाले, किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी, दुनिया भर की आइटम होती है मसालों में। तो आपके मसाले सारे रखने पड़ेंगे, और ये सारे में से कोई ना कोई कुछ तो ऐसी आइटम है, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये डेली बिकती हैं। कुछ एक आइटम ऐसी हैं जो दूसरे तीसरे दिन बिकती रहती है, लेकिन बिकती सभी हैं। तो सभी गरम मसाले आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा भी है कि ये सारे आइटम डेली भी बिके। ठीक है, कुछ क्वांटिटी आप कम रख सकते हो, जैसे जो मसाला महंगा है और जो डेली नहीं बिके, वो आप लोगों को दुकान करने के बाद पता चल जाएगा। अच्छा, अब आता हूँ 17 नंबर पे। 17 नंबर पे है चाय पत्ती। खुली भी बिकती है और पैकेट में बिकती है और डेली बिकती है। छोटे में भी बिकेगी, बड़े में कम बिकेगी। मैं बता दूं पहले आपको, 10 रुपये से शुरू है, 20 रुपये से शुरू है और 250 ग्राम तक तो बिकेगी डेली। उसके बाद जो ऊपर चले जाओगे तो वो दूसरे तीसरे दिन बिकती रहती है, लेकिन 250 ग्राम तक और उससे नीचे आपकी डेली चाय पत्ती बिकेगी। अब 18 नंबर पे बेकरी के आइटम है। बेकरी का आइटम मीन्स रस है, बेकरी के बिस्किट्स हैं, फ़ैन हैं, नमकीनें हैं, जो मतलब आपके लोकल एरिया में पैक होती है वो नमकीन। बेकरी में बहुत सी आइटम हो जाती है। बेकरी के बिस्किट है, ट्रे वाले बिस्किट है, मटर होते हैं, तो बहुत आइटम होते हैं जो बेकरी का भी आपके पास डेली आइटम बिकेगा। तो बेकरी के आइटम को भी आप अलग से रख लेना। मैंने एक वीडियो बना रखी है बेकरी के आइटम पे, आप देख सकते हो क्या क्या बिकता है बेकरी के आइटम में। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेता हूँ 19 नंबर पे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस डेली बिकती है। सुबह ही शुरू हो जाता है और रात को दुकान बढ़ाते बढ़ाते बिकती रहती है। ये इनकी तो कोई मतलब है ही नहीं कि ये ना बिके, बिकती रहती है। 20 नंबर पे आ जाता है कोल्ड ड्रिंक। 99% ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा बिकती है। अगर सर्दियों में बिकेगी तो ये 5 से 6% ही बिकती है, क्योंकि सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक्स कम बिकती है। लेकिन इंडिया में ऐसी जगह भी है जहाँ 12 के 12 महीने कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ठंड नहीं होती। जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ पे कम बिकती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी डेली बिकने वाली आइटमों में आती है। अच्छा, ये था 20 नंबर पे। अब 21 नंबर पे बात कर लेता हूँ मैं। कलर हुआ, मेहंदी हुआ, जो हेयर कलर हम लगाते हैं, या हाथों पे जो मेहंदी लगाते हैं, या हेयर पे जो मेहंदी लगाते हैं, वो सारी मेहंदी गोदरेज, गार्नियर, नेहा, बहुत जितनी भी कंपनियां हैं सभी की डेली मेहंदी बिकेंगी। कोई ना कोई ब्लैक है, ब्राउन है, बरगंडी है, नेचुरल ब्राउन है, बहुत है सारी, कोई ना कोई, सब में से कोई ना कोई डेली बिकेगी। तो ये था 21 नंबर। अब 22 नंबर को ले लेता हूँ मैं। 22 नंबर पे है चॉकलेट। चॉकलेट 5 रुपये से स्टार्ट है, ऊपर 60, 70, 80, 100 रुपये तक का रखना, डेली बिकेंगी, दबा के बिकेंगी। सबसे ज़्यादा 10 रुपये की चॉकलेट बिकेगी आपके पास। 23 नंबर पे आ जाता हूँ। 23 नंबर पे है नमकीन। किसी भी कंपनी की नमकीन रखो, हल्दीराम रखो, बीकानो रखो, काका जी रखो, कोई भी कंपनी है, सबकी नमकीनें रखो। 10 रुपये की सबसे ज़्यादा बिकेंगी, फिर 200 ग्राम की बिकेंगी, फिर 1 केजी की होती है, आधी केजी की भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो 200 ग्राम प्लस 10 रुपीज़ की नमकीनें आपके पास सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, तो ये भी आपको रखना है। 24 नंबर पे आ जाता है सेल, बैटरी जिसको बोलते हैं, जो दीवार घड़े में भी लगाते हैं, रिमोट के टीवी में भी, टीवी के रिमोट में भी लगाते हैं, गीज़र में भी लगा देते हैं, और एसी के रिमोट में भी लगते हैं। वो सारे सेल आपके डेली बिकने वाले हैं। गीज़र के सेल आपके सर्दियों में बिकेंगे, गर्मियों में नहीं बिकेंगे, मैं पहले ही बता दूं। बाकी जो रिमोट के सेल होते हैं और दीवार घड़ी के जो सेल होते हैं वो डेली बिकते हैं। अब बात कर लेता हूँ 25 नंबर की। 25 नंबर पे आता है सॉस के छोटे पाउच भी आते हैं, जिसको 1 रुपये में सेल होता है। पिचकू भी आता है जो 15 रुपये का होता है। बोतल्स में भी आता है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, और 1 केजी में भी आता है, जैसे किसान की आती है, टॉप्स की आती है, और बहुत कंपनियाँ हैं। ये भी आपकी डेली बिकने वाली आइटम है। और सॉस, ये टमाटो सॉस नहीं, सोया सॉस है, रेड चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली है, सभी आपके डेली बिकने वाली आइटम है, तो ये भी आपको रखना पड़ेगा।
अब बात कर लेता हूँ 26 नंबर पे है शैम्पू। शैम्पू के पाउच सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो पाउच आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। बोटल्स में होते हैं वो थोड़ा कम बिकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू के पाउच में ही बिकते हैं। हर प्रकार के आपको शैम्पू रखने, सभी कंपनियों के शैम्पू बिकते रहते हैं। 27 नंबर पे है तेजाब, हार्पिक, फिनाइल। ये सभी आइटम आ गए इसमें, तेजाब, हार्पिक, फिनाइल में। ये भी आपकी इन तीनों आइटमों में से कोई ना कोई डेली चीज़ें बिकती रहती हैं। लाइजोल हुआ, ये डेली आपकी इन चीज़ों में से बिकने वाली चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इनमें से 70% तो हार्पिक ही बिकेगा आपका। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ गया? 28 नंबर पे आ जाती है धूप, अगरबत्ती। ये भी डेली बिकने वाली आइटम है, सवेरे सवेरे तो सबसे ज़्यादा ही बिकती हैं। तो धूप और अगरबत्ती भी आपको रखनी पड़ेगी 10 रुपये की सेल में, और अगर बड़ी सेल में भी रखना, लेकिन सबसे ज़्यादा 10 रुपये की सेल में ही बिकती है। 29 नंबर पे ले लेता हूँ मैं सोयाबीन। सोयाबीन पैकेट में आती है जो 10 रुपये की सेल होती है। खुली भी रखना आपको, खुली भी बिकती है। और एक डिब्बा आते है, बड़ा डिब्बा, मीन्स फॉर्चून का, सेवर का, किसी भी कंपनी का आप रख लेना, वो भी बिकता है। तो सोयाबीन भी आपको रखनी पड़ेगी। अब बात कर लेता हूँ 30 नंबर की। 30 नंबर पे आता है पोहा। पोहा भी एक ऐसी आइटम है जो डेली आपकी बिकने वाली आइटमों में आती है। तो पोहा भी आपका रोज़ बिकेगा, और इसको आप पैकेट में भी रखना और खुला भी रखना। खुला भी बिकता है और पैकेट में भी बिकता है। अब बात कर लेता हूँ 31 नंबर पे है इजी। इजी के पाउच आपके सर्दियों में डेली बिकेंगे, गर्मियों में डेली नहीं बिकेंगे। मैं फिर से बता दूं, ये इजी के जो पाउच होते हैं ये सर्दियों में ही बिकते हैं सबसे ज़्यादा। गर्मी में तो इक्का दुक्का कस्टमर आता है, लेकिन डेली बिकने वाली चीज़ों में ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये सर्दियों में डेली बिकते हैं। 32 नंबर पे ले लेता हूँ मैं मैगी को। मैगी आपकी दबा के बिकेगी, डेली बिकेगी, और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटमों में आती है मैगी। 32 नंबर पे है, ये भी रखनी पड़ेगी आपको। छोटा पैकेट भी रखना और इसका बड़ा पैकेट भी रखना। हर राज्य के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से इसका अलग अलग रेट हो सकता है, कहीं पे 10 तो कहीं पे 12। 33 नंबर पे आता है मैक्रोनी और पास्ता। दोनों आपकी दबा के बिकने वाली आइटम, और गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा बिकती है ये मैगी, मैक्रोनी, पास्ता। ये भी आपको रखना पड़ेगा। मैक्रोनी पास्ता आपको पैकेट में भी रखना और खुला भी रखना है, दोनों आपको रखने पड़ेंगे, दोनों ईजिली बिक जाते हैं। 34 नंबर पे आ जाता है फिर हेयर ऑयल। हेयर ऑयल किसी भी कंपनी का लगा लो, बजाज का है, डाबर का है, बजाज आलमंड ड्रॉप, बहुत है, शांति बहुत है, मैं फिर वही नाम लेके तो हेयर ऑयल आपको रखना पड़ेगा। सभी कंपनियों का हेयर ऑयल आपको रखना पड़ेगा, छोटा से छोटा लेके और बड़े से बड़ा। पाउच शायद मेरे हिसाब से नहीं रखो तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो सिरदर्दी 1-1 रुपये के पाउच रखना, लेकिन बोटल्स में आपको रखनी पड़ेगी, छोटी से लेकर बड़ी तक के। 33 नंबर पे आ जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी आपकी डेली में बिकने वाली आइटम है। सर्दियों में तो खूब ज़्यादा ही बिकती है, लेकिन गर्मियों में भी ये बिकने वाली आइटम है, गर्मियों में भी डेली बिकती है। कॉफ़ी को आपको पाउच भी रखना है, 1 रुपये 2 रुपये का भी रखना है, 10 रुपये का भी रखना है, और बड़े बोटल्स में भी रखनी है आपको। तो कॉफ़ी भी डेली रूटीन में बिकने वाली आइटम है। अब बात कर लेता हूँ 36 नंबर पे आता है जूना, जिसको स्क्रब पैड भी बोल देते हैं आप लोग। वो भी आपको रखना, बर्तन साफ़ करने का। वो भी डेली आइटमों में आता है, डेली बिकने वाली आइटमों में गिना जाता है, तो वो भी डेली बिकेगा आपका। ये भी रखना पड़ेगा आपको। डिब्बे में भी आता है और ये पैकेट में भी आता है, दोनों आपको रखना पड़ेगा। अब 37 पे ले लेता हूँ मैं बूंदी, पकौड़ी जिसको बोलते हैं, जिसका रायता बनता है। वो भी डेली बिकने वाली आइटमों में आती है, डेली बिकेगी वो। गर्मियों में तो खूब बिकती है, और वो तो पकौड़ी भी आप लोगों को रखनी है। छोटे से छोटा सबसे ज़्यादा बिकेगी 10 रुपये की सेल में, उससे ऊपर 20 है, फिर 50 है, 30 भी है, अलग अलग है, जैसे आपके एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा छोटा बिकता है। अब बात कर लेता हूँ 38 नंबर पे आता है ब्लेड। ब्लेड एक तो वो ब्लेड होता है जो लोहे का होता है, जो 2 से 3 रुपये का आता है, और एक होता है जिलेट गार्ड का ब्लेड जो प्लास्टिक की पैकिंग में आ जाता है, एक वो। ये दोनों ही ब्लेड आपके डेली बिकने वाले हैं। दोनों ब्लेड के कस्टमर डेली आएंगे आप लोगों के पास, तो ये भी आपको रखने पड़ेंगे दोनों। अब बात कर लेता हूँ 39 में लेज है, कुरकुरे है, स्नैक लाइट है, पॉपकॉर्न है, बिंगो है। ऐसी ऐसी बहुत वेराइटियाँ हैं जो डेली की डेली बिकती हैं। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है, बच्चों की लाइन लगे रहते हैं, और बच्चे क्या, ये चीज़ें तो बड़े आदमी भी खाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको रखनी पड़ेंगी। अब लास्ट पॉइंट को ले लेता हूँ, और ये है प्रसाद। हर एरिया में प्रसाद बिकता है, हर एरिया में बिकता है। मिश्री का हो या मखाने का हो या बूंदी का प्रसाद हो या कोई और भी प्रसाद हो जो आपके एरिया के हिसाब से वहाँ पे बिकता है। प्रसाद दुकान पे सूखा प्रसाद भी होता है, हमारे यहाँ पतासे भी बोल देते हैं, वाइट कलर के होते हैं वो। तो ये चीज़ें भी आपको रखनी पड़ेंगी, ये भी आपकी दुकान में डेली बिकेंगी।
ठीक है, तो ये 40 ऐसी आइटमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो किराना की दुकान में डेली बिकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी दुकान में डेली सेल होती है। और एक तो कस्टमर नहीं, 4-4, 5-5, 10-10 तक कस्टमर ऐसे आते हैं जो इन आइटमों को लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेली बिकने वाली आइटम है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आप ये मेहनत करके ये 40 आइटम नोट किए हैं कि ऐसे आइटम जो किराना की दुकान में डेली सेल होंगे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आने वाला है, जो आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मेरी वही वीडियो नेक्स्ट होने वाली है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।